यहाँ बोला है कि ए ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन ने जो है सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड किया एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान चाल से। और यहाँ कहा है कि इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर और फास्टर, यदि ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता है तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स, मतलब इसको 4 घंटा कम समय लगेगा। ठीक है। यहाँ कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, मतलब लेंथ ऑफ जर्नी, मतलब जर्नी की लंबाई, यात्रा की लंबाई पूछा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ट्रेन जो है, ट्रेन का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में वो x किलोमीटर जा रहा है। और मानते हैं कि टाइम टेकन y और मान लेते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी बी y आवर्स मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए तो लेंथ ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा, देखिए 1 घंटा में जा रहा है x किलोमीटर, 1 घंटा में यदि वो मान लीजिए कि x किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटा में कितना जाएगा, इसका दुगुना। एक मिनट, लेंथ ऑफ द जर्नी सर, ठीक है, लेंथ ऑफ द जर्नी देखिए 1 घंटा में जा रहा है वो कितना, x किलोमीटर 1 घंटा में, क्योंकि यहाँ स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर, मतलब प्रत्येक घंटा में वो x किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है प्रत्येक आवर में। तो 1 घंटा में यदि x किलोमीटर जाएगा तो अब 2 घंटा में कितना जाएगा, इसका दुगुना, x का दुगुना, x इंटू 2। 3 घंटा में कितना जाएगा, x का 3 गुना, तो उसको हम लिखेंगे x इंटू 3। तो उसी हिसाब से y आवर में कितना जाएगा, यानी कि x का y गुना। जैसे मान लीजिए कि कोई है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, इसका दुगुना। तो वहाँ जा रहा है हर 1 घंटा में x किलोमीटर, हर एक घंटा में x किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में x किलोमीटर जाएगा, तो 2 घंटा में इसका दुगुना, तो y घंटा में x का y गुना जाएगा, यानी कि x इंटू वाई। ऐसे भी मेरा निकल गया, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया मेरा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ जर्नी हो गया मेरा एक्स वाई, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर और फास्टर, मतलब देखिए ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, मतलब हर 1 घंटा में वो x किलोमीटर जाता है। अब कहता है कि 6 किलोमीटर का और फास्टर, मतलब हर 1 घंटा में 6 किलोमीटर वो ज़्यादा जा रहा है, मतलब पहले जाता था 1 घंटा में x किलोमीटर और अब जाएगा 1 घंटा में 6 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब अब जाएगा 1 घंटा में x प्लस 6 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए कि पहले जाता था 1 घंटा में 60 किलोमीटर, x की जगह हम 60 मान लेते हैं, तो अब जाएगा 1 घंटा में 60 प्लस 6 मतलब 66 किलोमीटर। तो इस तरह से मेरा हो गया, मतलब तो 6 किलोमीटर और फास्टर जाने से अब उसका स्पीड ई हो जाएगा। ठीक है। और कहता है कि उसको टाइम उसमें लग रहा है 4 घंटा कम, यदि ऑटोमेटिक है कि यदि ज़्यादा स्पीड से जाइएगा तो समय तो कम लगेगा। पहले उसको लगता था कितना y आवर पहले उसको, अब 4 घंटा कम समय लग रहा है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस, मतलब यह 4 घंटा कम लिया होता। तो अब जैसे कि यहाँ 12 घंटा पहले लगता है, तो अब 12 माइनस 4 मतलब 8 घंटा ही लगेगा। यहाँ 12 की जगह यहाँ y लिखा हुआ है, तो y में हम यहाँ -4 कर देंगे, यानी कि अब उसको y माइनस 4 आवर ही लग रहा है उसको। अब देखिए तो लेंथ ऑफ जर्नी, अब वहीं तक पहुँचने के लिए स्पीड ये हो गया और टाइम टेकन ये हो गया। तो लेंथ ऑफ जर्नी हो जाएगा मेरा कितना, स्पीड इंटू टाइम। ये मेरा स्पीड हो गया सेकेंड केस में, और ये मेरा मतलब टाइम हो गया। ये
लेंथ ऑफ जर्नी हो गया। और लेंथ ऑफ जर्नी मेरा यहाँ एक्स वाई निकला है, तो इक्वल टू आप इसको एक्स वाई के इक्वल कर दीजिए। ई भी लेंथ ऑफ जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई भी लेंथ ऑफ जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप वही जर्नी, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स को हम पहले वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब एक्स वाई, फिर एक्स को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4x, और इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। फिर 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 इंटू वाई, तो प्लस 6y हो जाएगा आपका, 6y। और फिर प्लस माइनस माइनस, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, तो -24 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई। फिर ये एक्स वाई दोनों तरफ मेरा कट गया। यहाँ पर बच गया 0, इधर मतलब एक्स वाई इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स वाई, इधर 0 बन जाएगा मेरा आर की तरफ। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया मेरा -4x प्लस 6y और -24 इक्वल टू 0। -4x लिखिए इधर और प्लस 6y और -24 को उधर भेज दिए तो यहाँ +24 हो जाएगा। इक्वेशन मेरा 1 बचा। फिर यहाँ सेकंड केस में कह रहा है कि यदि उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होता तो ओरिजिनल स्पीड क्या है ट्रेन का, x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर जा रहा है, और 6 किलोमीटर पर आवर मतलब स्लोअर होता है, मतलब 6 घंटा कम जाने लगेगा। यानी कि पहले यदि 1 घंटा में यदि x किलोमीटर जा रहा है तो अब 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर कम जा रहा है। जैसे कि x का वैल्यू हम 30 मानते हैं तो 30 - 6 मतलब 24 किलोमीटर, 1 घंटा में अब 24 किलोमीटर ही जाएगा। तो अब स्पीड उसका हो जाएगा x - 6। 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होने से, 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होने से ट्रेन का स्पीड हो जाएगा x - 6। तो कहता है इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, या 6 घंटा अधिक समय लिया था। तो पहले कितना समय ले रहा था ओरिजिनल स्पीड के केस में? ओरिजिनल स्पीड जब x किलोमीटर पर आवर था तो उसमें वो कितना समय ले रहा था, y आवर ले रहा था। और अब जब इसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, यानी उसका स्पीड अब x में 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो उसको अब 6 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक है कि कम अगर अब धीरे धीरे चलिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा जाने के लिए, उसी जगह पर पहुंचने के लिए। तो अब उसको लगता है पहले y घंटा लगता था, अब 6 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, यानी कि यह 6 घंटा ज़्यादा लिया होता, तो 6 घंटा आप ज़्यादा इसमें कर दीजिए ओरिजिनल टाइम में, ओरिजिनल टाइम को। और यहाँ पर देखिए ये स्पीड मेरा निकल गया और ये मेरा टाइम निकल गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। जैसे कि 1 घंटा में यदि जा रहा है वो x में 6 किलोमीटर, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, 1 घंटा में जा रहा है x में 6 किलोमीटर, तो 2 घंटा में इसका दुगना जाएगा, तो 2 घंटा में, तो y + 6 घंटा में इसका y + 6 गुना जाएगा। तो इसको हम y + 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ जर्नी मेरा निकल जाएगा। और लेंथ ऑफ जर्नी मेरा निकला था पहले x × y, x × y, ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम टेकन के केस में, ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम टेकन के केस में मेरा लेंथ ऑफ जर्नी ये निकला था। तो ये भी लेंथ ऑफ जर्नी हो गया और ये भी लेंथ ऑफ जर्नी हो गया। अब हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। x को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, फिर यहाँ x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x, फिर -6 को और y से मल्टीप्लाई कीजिए तो -6y, और -6 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए -36, और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा xy, फिर xy कैंसिल, 6x बचा -6y -36, और यहाँ इक्वल टू यहाँ 0 बन गया आपका, क्योंकि +xy को इधर लेंगे तो -xy यहाँ इधर 0 बन जाएगा आपका, इधर 0 बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे कि xy को हटाना है तो इधर भी -xy कर देंगे, इधर भी -xy कर देंगे, तो xy कट गया, इधर भी xy कट गया, तो इधर 0 बच जाएगा आपका। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम 6x - 6y = 36, 6 इसमें आप कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ x - y = 36 आ जाएगा, और x - y = 36, यहाँ 6 मल्टीप्लाइड है तो इधर जाकर के डिवाइड करेगा। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन बना। और फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, -4x + 6y = 24। सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या आ गया, x - y = 6। अब देखिए हम क्या करेंगे कि आप x का क्वेश्चन को इक्वल कर दीजिए, जैसे यहाँ x के साथ 4 मल्टीप्लाइड है और उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन को 4 से हम मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में हम जोड़ देते हैं। तो मेरा -4x + 6y = 24, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y, यानी कि इस सेकेंड इक्वेशन के हर एक टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और यहाँ 24 हो गया। अब हम ऐड करते हैं तो -4x और +4x मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। 6y में 4y घट गया तो 2y बचा, क्योंकि यहाँ इसके आगे प्लस एन है, इसके आगे माइनस एन है, तो आपस में घटेगा। और लार्जर नंबर के आगे प्लस एन है तो यहाँ प्लस एन दे दीजिए। और यहाँ पर ये 24 और +24 ये 48 हो जाएगा आपका। तो y = 48/2, यहाँ 24 हो जाएगा, यानी कि 24 आवर्स उसको लग रहा है। और फिर हम x वैल्यू निकालते हैं, पुटिंग y = 24 इन इक्वेशन, इसमें आप इसमें आप डाल दीजिए इन इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 तो यहाँ कितना है -4x, उसमें यहाँ लिखा है -4x प्लस 6 × y के जगह यहाँ 24 हम डाल देंगे, 24 और इक्वल टू यहाँ मेरा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो -4x और 6 हो जाए 24 इनहें 2, 6 × 12, 12 और 2 14 यहाँ हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ 24। तो अब यहाँ हम -4x को इधर रहने दीजिए और यहाँ 24 लिखिए, और 144 को उधर जाएंगे तो -144 हो जाएगा। अब 144 में 24 घट गया तो 4 में 4 0, 4 में 2 यानी से 6, सॉरी 4 में 2 यानी से 2, तो मेरा 120 हो गया। तो यहाँ -4x लिखिए और इक्वल टू -120 हो जाएगा, क्योंकि 144 24 से बड़ा है और ये बड़ा नंबर के आगे -n है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के बाद हम -n बैठा दीजिए यहाँ पर। फिर ये माइनस कैंसिल हो गया, x = हो गया 124/4, 4 3 जा 12 और ये 0 उतार दीजिए, x = मेरा 30 हो गया, और हम स्पीड मेरा 30 km/h हो गया ट्रेन का। अब लेंथ ऑफ द जर्नी हम निकालेंगे, लेंथ ऑफ द जर्नी कितना हो जाएगा, x × y था मेरा, x × y, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 30 और इंटू y का वैल्यू मेरा 24, तो 3 4 जा 12, 2 इन हैंड 1 और 3 2 जा 6, 6 और 1 7 और ये एक जो यहाँ बैठा दिए 720 किलोमीटर आंसर।